टू फार्म इजी लर्निंग मेड इजी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ेडोसेफ 50 mg ड्राई पाउडर सस्पेंशन के बारे में। तो ये ड्राई पाउडर होता है, इसको हम मिक्स करने के लिए स्टेराइल वाटर इसके साथ में आता है, जिसको कि हम इसमें डालते हैं, मिक्स करते हैं और ये जब जाकर तैयार होता है। ये जो होता है इसमें क्या होता है, ये सीफोडोक्सिम प्रोक्सिटेल प्रेजेंट होता है। इसका जो एक्टिव सॉल्ट है, इसकी हर 5 ml में 50 मिलीग्राम सीफोडोक्सिम प्रोक्सिटेल होता है। ये बच्चों को प्रेस्क्राइब किया जाता है। ये जो पैक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ज़ेडोसेफ 50 वाला। अब ये जो मेडिसिन है, ये 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको प्रेस्क्राइब किया जाता है, और जिनकी एज 3 महीने से ज़्यादा है, इन्फेंट्स, ऐसे इन्फेंट्स को ये दे सकते हैं। ये जो होता है सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक होता है। इसके अलावा इसके अब इंडिकेशंस यानी यूजेस की बात कर लेते हैं। तो जो ईयर्स के जो इन्फेक्शन होते हैं, यानी कान के जो इन्फेक्शन, जिनको हम ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। आँखों का जो इन्फेक्शन होता है कंजक्टिवाइटिस, उसके ट्रीटमेंट में। नोज़ के इन्फेक्शन साइनोसाइटिस में। थ्रोट का जो इन्फेक्शन है वो फेरेंजाइटिस। इसके अलावा जो फेफड़ों का जो इन्फेक्शन है उसमें निमोनिया। स्किन का इन्फेक्शन जो होता है इसको सेल्यूलाइटिस बोलते हैं। गैस्ट्रोएंटराइटिस के ट्रीटमेंट में इसको दिया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआईज के ट्रीटमेंट में भी इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा ये जो बच्चे हैं और जो एडोलेसेंट्स हैं, एडोलेसेंट्स यानी कि करीब 10 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं, उनमें टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जान लेते हैं, कैसे काम करता है। जो ज़ेडोसेफ है, इसमें सीफोडोक्सिम प्रोक्सिटेल होता है, एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, जो कि जो इन्फेक्शन पैदा करने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको ये किल कर देता है, मार देता है। अब पीडियाट्रिक डोज जो होती हैं इसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग वो कितनी होती हैं, जो इसकी जो रिकमेंडेड डोजेज़ हैं 6 महीने से 12 साल के जो बच्चे के लिए, वो हैं 5 mg पर kg बॉडी वेट। तो 1 kg के लिए 5 mg के हिसाब से इसको दिया जाता है। अब ऐसे बच्चे जिनकी एज 12 साल से ज़्यादा है और वेट जो है वो 50 किलो से ज़्यादा है, या फिर जो एडल्ट हैं, उनको इसकी जो टोटल डोज होती है वो 200 mg एवरी 12 आवरली, यानी 24 घंटे में इसको 200 mg 2 बार तक दिया जा सकता है। एक बात जो अब ध्यान रखनी है वो ये है कि अलग अलग बीमारियों में और जो बच्चे की जो मेडिकल कंडीशंस हैं अलग अलग, उसमें अलग अलग डोज जो होती है इस एंटीबायोटिक्स की दी जा सकती है। तो आप कोई भी डोज जो है वो खुद से ना दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको बीमारी के हिसाब से जो इसकी डोज है वो बताएंगे। अब डोज कैलकुलेशन करते हैं इसके। ज़ेडोसेफ 50 जो है इसकी, तो ऐसे बच्चे मान लें जिनकी एज 5 से 6 महीने और वजन 5 किलोग्राम तक है, तो उसको कितना ज़ेडोसेफ 50 देना चाहिए। तो वजन के हिसाब से जो स्टैंडर्ड डोज है वो हमें पता है, वो है 5 mg पर kg। तो इसलिए अगर बच्चे का वजन जो है वो 5 किलोग्राम है, तो 5 mg पर kg इंटू 5 kg, तो ये होगी 25 mg पर डोज। ऐसा बच्चा जिसकी जो वेट है वो 5 किलोग्राम है, उसको टोटल एक बार में हमें 25 mg डोज देनी होगी। अब हमें पता है कि जो ज़ेडोसेफ 50 होता है, इसमें क्या होता है, 50 mg सीफोडोक्सिम होता है इसकी हर 5 ml में। तो 1 mg कितने में आएगा, 5 डिवाइडेड बाई 50। तो अभी जो हमने कैलकुलेट की थी जो लास्ट पेज पे, जो 25 mg सीफोडोक्सिम प्रोक्सिटेल, वो कितने ml सिरप में आएगा ये हमें जानना है। तो ये आएगा 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 50, यानी कि 2.5 ml सिरप में आएगा। तो सीधी सीधी भी कैलकुलेशन हम इसकी कर सकते हैं कि हमें पता है ना इसकी 5 ml में 50 mg है सीफोडोक्सिम। तो अभी हमारी कैलकुलेशन जो निकल के आ रही थी, 25 mg हमारी 5 किलोग्राम जिसका वेट था बच्चे का, उसके लिए 25 mg डोज हमको देनी थी। तो 5 ml में है 50 मिलीग्राम, तो 25 mg आएगा टोटल, उसका आधा 2.5 ml में। सीधा सीधा कैलकुलेशन एक ये भी है। तो अब ये जो मैं आपको कैलकुलेशन बताने जा रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए जिनको फेरेंजाइटिस हुआ है, टॉन्सिलाइटिस हुआ है, या एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हुआ है। ओटाइटिस मीडिया का मतलब कान में इन्फेक्शन, फेरेंजाइटिस का मतलब गले में इन्फेक्शन, और टॉन्सिलाइटिस का मतलब जो टॉन्सिल्स होते हैं हमारे, उसमें इन्फेक्शन हो जाना, और उसकी वजह से इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो इसीलिए आइटिस वर्ड लगता है पीछे। अब मान लें अगर बच्चे का वजन जो है वो 10 kg है, तो 10 kg के हिसाब से 10 kg इंटू 5 mg जो इसकी स्टैंडर्ड डोज है, उसके हिसाब से टोटल एक बार में जो देने वाली डोज बनती है वो बनती है 50 mg पर डोज। अब हमें पता है कि जो ज़ेडोसेफ 50 होता है उसकी हर 5 ml में 50 मिलीग्राम सीफोडोक्सिम प्रोक्सिटेल होता है। तो 1 mg आएगा 5 डिवाइडेड बाई 50, तो 50 mg कितने में आएगा, तो ये आएगा 5 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 50, यानी 5 ml में। ऐसा बच्चा जिसका जो बॉडी वेट है वो 10 किलोग्राम है और उम्र जो है वो 11 से 12 महीने है। अब इसके अलावा हम एक और सीधा सीधा कैलकुलेशन है, ये जो हमारी डोज निकल के आई थी 50 mg पर डोज। अब हमारे पास कैलकुलेशन करने का एक और तरीका भी है, हम ये जानते हैं सीधा सीधा। ये जो सिरप थी इसकी हर 5 ml में 50 mg सीफोडोक्सिम प्रोक्सिटेल होता है। जो कैलकुलेट करके आई डोज हम आई थी हमारी 50 मिलीग्राम,
वो हमारी 5 ml सिरप में प्रेजेंट होती है। तो अब बीमारी वही है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस। उसमें अगर बच्चे का वजन जो है, मान लें ऐसा बच्चा जो है जिसका वजन 20 kg है, तो उसके लिए डोज कैलकुलेशन 20 kg इंटू 5 mg यानी 100 mg की हमें डोज उसको देनी है एक बार की। हमें पता है कि जो ज़ेडोसेफ 50 होता है उसकी 5 ml में 50 मिलीग्राम सीफोडोक्सिन प्रोक्सिटेल होता है। तो 100 mg कितने में आएगा, 5 का डबल में आएगा, 10 ml में आएगा। तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो देख लेते। तो 1 mg आएगा 5 डिवाइडेड बाई 50, तो 100 mg आएगा ये कितने ml सिरप में, 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50 यानी 10 ml सिरप में। ऐसा बच्चा जिसकी एज 5 से 6 साल है और वजन 20 किलोग्राम है। अब इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। ब्रोंकाइटिस, जब ब्रोंकस जो होते हैं हमारे उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। सिस्टाइटिस, जब यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जब निमोनिया हो जाता है। साइनोसाइटिस, हमारे नाक में जब इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो जाता है, जो हमारे साइनसेस होते हैं उनके अंदर। इसके अलावा जो फेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स में। इसके अलावा एक्यूट बैक्टीरियल ओटाइटिस मीडिया, जब हमारा जो कान जो होता है, कान में जब इन्फेक्शन हो जाता है उसके ट्रीटमेंट में इसको दिया जाता है। तो अभी जो इन्फेक्शन होता है हमारा कान का जो मिडिल ईयर होता है उसमें ये होता है। तो इस कंडीशन में ट्रीटमेंट में आप ज़ेडोसेफ 50 को दे सकते हो। कुछ जो सामान्य इंस्ट्रक्शंस हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन जो हमें फॉलो करनी है, ये इसकी जितनी मात्रा में इसको बताया गया है उससे ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। अगर आपके बच्चे को एंटासिड दिया जा रहा है, एसिड जो उसके पेट में बनता है ज़्यादा उसके ट्रीटमेंट के लिए, तो इस दवा को जो इसमें सीफोडोक्सिन प्रोक्सिटेल है, इसको आप एंटासिड देने से 1 घंटे या तो पहले दें, या फिर अगर आपने एंटासिड दे दिया है तो उसके कम से कम 2 घंटे बाद इसको देना चाहिए। अब इसमें आपको रिकमेंडेड अमाउंट में ही पानी मिलाना चाहिए। इसकी जो नेक जो होती है ना, जो इसका ये लेबल दिख रहा है जहाँ पर ये 18 ग्राम पर 13 ml लिख रहा है, इसके ऊपर एक निशान हो, तो उस निशान तक ही इसमें पानी डालना चाहिए, उससे ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना चाहिए। अब इसके अलावा आपको एक बार जब इसमें पानी मिला देते हो तो इसको टोटल 14 डेज़ तक ही इसको इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, डिस्कार्ड कर देना चाहिए। आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें तुरंत। अगर इसको देने के बाद में बच्चे को डायरिया यानी लूज मोशन हो रहा है या फिर एलर्जिक रिएक्शंस हो रही हैं उसके अंदर, तो आप ये जो दवा है इसको अपनी मर्जी से स्किप ना करें। डॉक्टर ने जितने दिन के लिए जितनी मात्रा में इसको बताया उतनी मात्रा में उतने दिन तक इसको लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं होगा और ये जो दवा है वो रेजिस्ट कर जाएगी, ये काम नहीं करेगी ढंग से। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो स्टमक पेन हो सकता है, पेट में दर्द, डार्क या क्ले कलर के स्टूल हो सकते हैं, भूख कम लग सकती है, पेट में गैस बन सकती है काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा जो टेस्ट होता है मुंह का वो बदल सकता है, सिर दर्द हो सकता है, डिजीनेस, सिर चकराना, डायरिया हो सकता है। अब कुछ स्पेशल वार्निंग्स और प्रिकॉशन ये है कि अगर आपके बच्चे को लिवर या किडनी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब ये किसको नहीं लेना चाहिए, सीफोडोक्सिन प्रोक्सिटेल। तो अब ऐसे बच्चे जिनको सेफेलोस्पोरिन ग्रुप्स की एंटीबायोटिक से एलर्जी होती है उसको ही नहीं लेना चाहिए। अब कुछ सब्सटीट्यूट्स की बात कर लेते हैं। तो सेफ स्ट्रॉन्ग 50 mg सस्पेंशन इसको सिप्ला बनाता है, क्यूटेक्सो 50 को बनाता है एमक्योर, माइक्रोसेफ 50 को बनाता है माइक्रो लैब्स लिमिटेड। इसके अलावा महापॉड 50 को बनाता है मैनकाइंड फार्मा, पैसे 50 mg को बनाता है डॉक्टर रेड्डीज, स्विच 50 को बनाता है एल्केम। आई होप आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे और भी कोई बेनिफिट उठा सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियोस लाते रहते हैं। तो मेडिसिन से रिलेटेड अन्य वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसको चेक कर सकते हैं, जहाँ पे हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं हमारी उनके लिंक्स हमने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।